हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। इस वीडियो में हम होम साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे या उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके कॉलेज में इस प्रकार के प्रश्न जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की हो गई। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है, शरीर निर्माण की इकाई है। तो ऑप्शन है इंद्रिय, ऊतक, अवयव, कोशिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है जलीय पदार्थ से, कोशिका केंद्रक से, जीवद्रव्य से, कैल्शियम लवण से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कैल्शियम लवण से। अगला प्रश्न है, कोशिका के ऊर्जाग्रह होते हैं। कोशिका का ऊर्जाग्रह कौन होता है? ऑप्शन है केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, कोशिका में जनन क्रिया होती है। ऑप्शन है केंद्रक द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा, कोशिका द्रव्य द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है केंद्रक द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक कोशिका जिस पदार्थ की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका जिस पदार्थ की बनी होती है उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीवसार, उपर्युक्त दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, एक ऑप्शन और था, चलिए कोई बात नहीं। पौष्टिक तत्वों को पचाने वाले सभी अंगों के समूह को कहते हैं। पौष्टिक तत्वों को पचाने वाले सभी अंगों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र या तंत्रिका तंत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पाचन तंत्र। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में सहायक अंग हैं। ऑप्शन है लाल ग्रंथियाँ, यकृत, पित्ताशय, अग्न्याशय, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आहार नाल में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन है मुंह से, जीभ से, ग्रसनी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मुंह से। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। ऑप्शन है मुंह, अमाशय, ग्रसनी और ग्रासनली, छोटी बड़ी आंत या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। भोजन को टुकड़ों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं कौन? ऑप्शन है रदनक, कृंतक, प्रीमोलर्स या मोलर्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कृंतक। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। ऑप्शन है अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है क्षारीय माध्यम में। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? ऑप्शन है 9 लीटर, 11 लीटर, 5 लीटर या 10 लीटर। इसका सही उत्तर है 5 लीटर। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन पर, हृदय की क्रिया पर, फेफड़ों पर, धमनियों पर। इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन पर। प्रश्वसन केंद्र का संबंध होता है डायफ्राम एवं इंटरकोस्टल पेशियों से तंत्रिका द्वारा संबंधित होता है। फेफड़े में स्थित ग्राही केंद्रों से तंत्रिका द्वारा संबंधित होता है। उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है डायफ्राम एवं इंटरकोस्टल पेशियों से तंत्रिका द्वारा संबंधित होता है। अगला प्रश्न है,
प्रत्येक व्यक्ति साधारण श्वास में भीतर जो वायु लेता है वह छोड़ता है, उसको कहते हैं। ऑप्शन है प्राणवायु, परिशिष्ट वायु, संपूरक वायु या अवशिष्ट वायु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है प्राणवायु। अगला प्रश्न है, श्वास नली बनी होती है। ऑप्शन है कार्टिलेज की, हड्डियों की, पेशियों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कार्टिलेज की। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का अवयव है। ऑप्शन है ग्रसनी, श्वसनी, फुफ्फुस, सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। अगला प्रश्न है, हृदय के सभी प्रकोष्ठों में से सबसे बड़ा प्रकोष्ठ है। ऑप्शन है बाह्यालिंद, दायालिंद, बाह्यनिलय, दायानिलय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बाह्यनिलय। अगला प्रश्न है, शरीर का वह संस्थान जो रक्त को शरीर की लघुतम इकाई कोशिकाओं तक पहुंचाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जित तंत्र या पेशी तंत्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रक्त परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न है, रक्त हृदय से निकलकर समस्त शरीर में चक्कर लगाने के उपरांत पुनः हृदय में लौट आता है। तो रक्त की इस क्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रक्त परिभ्रमण, रक्त परिसंचरण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम है। ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, बिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइट्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ल्यूकोसाइट। इसका सही उत्तर क्या है? ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है। ऑप्शन है उबालना, तलना, सेकना, भूनना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उबालना। अगला प्रश्न है, वायु के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है। ऑप्शन है सिमरिंग, स्टोइंग, रोस्टिंग, बेकिंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रोस्टिंग। अगला प्रश्न है, चिकनाई के माध्यम से भोजन पकाने की विधि है। गहरा तलना, हल्का तलना, शुष्क तलना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन है उबालना, भूनना, तलना, सिझाना, स्टीव करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है उबालना। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? ऑप्शन है घी का, मसाले का, सोडे का, इन सभी का। तो इसका ऑप्शन है सही उत्तर है सोडे का। अगला प्रश्न है, निम्न में से भोजन पकाने की विधि है। ऑप्शन है उबालना, तलना, भाप द्वारा या सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह सभी। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका के अंतर्गत नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन है जीवद्रव्य, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन है ऊतक, कोशिका, अंग, जीवद्रव्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? कोशिका। अगला प्रश्न है, ऊतकों का निर्माण होता है। ऑप्शन है स्वतः पोषण से, कोशिकाओं के मिलने से, आकस्मिक रूप से। इसका सही उत्तर है कोशिकाओं के मिलने से। अगला प्रश्न है, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से अथवा एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करती हैं।
ऑप्शन है पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है, अनेक ऊतकों से मिलकर बनते हैं। ऑप्शन है हाथ, पैर, अंग, संस्थान या तंत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अंग। अगला प्रश्न है, वनस्पति तथा जंतु कोशिका में समान रूप से क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन है क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च, केंद्रक तथा जीवद्रव्य। इसका सही उत्तर है केंद्रक तथा जीवद्रव्य। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है टाइलिन। अगला प्रश्न है, टाइलिन नामक एंजाइम किस रस में मिलता है? ऑप्शन है जठर रस, अग्न्याशय रस। अगला ऑप्शन है पित्त रस या लार रस। इसका सही उत्तर है लार रस में। अगला प्रश्न है, किसकी लार में टाइलिन नामक किण्वक या एंजाइम नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है महिलाओं की, पुरुषों की, 6 मास तक की शिशुओं की, 6 वर्ष तक के बच्चों की। इसका सही उत्तर है 6 मास तक की शिशुओं की। अगला प्रश्न है, दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, ग्रहण किए गए आहार के किस पोषक तत्व का पाचन मुंह में ही प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन है वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या इन सभी का। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न है, आमाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इंसुलिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आमाशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है रेनिन, ट्रिप्सिन, स्टेप्सिन, टाइलिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रेनिन। अगला प्रश्न है, रेनिन नामक एंजाइम जो आमाशय में बनता है क्या करता है? ऑप्शन है प्रोटीन पर क्रिया करता है, केवल दूध की प्रोटीन पर क्रिया करता है, दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है, कैटालॉज को पचाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को अलग करता है। अगला प्रश्न है, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस तत्व में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन है ग्लाइकोजन में, सेलुलोज में, एंजाइम में, प्रोटीन में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ग्लाइकोजन में। अगला प्रश्न है, दांत के मुख्य भाग हैं। ऑप्शन है शिखर, ग्रीवा, मूल, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, केवल 1 जोड़ी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 3 जोड़ी। अगला प्रश्न है, बचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? ऑप्शन है आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, यकृत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है छोटी आंत। अगला प्रश्न है, शरीर की समस्त भागों तक पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को पहुंचाने वाले तथा व्यर्थ पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। ऑप्शन है फेफड़े, हृदय, धमनियां, शिराएं। इसका सही उत्तर है हृदय। क्या है? हृदय। अगला प्रश्न है,
फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। ऑप्शन है लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित लाल रंग का वर्णक होता है। ऑप्शन है कैरोटीन, हीमोग्लोबिन, एंथोसाइनिन, एंथोजैंथिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा कण रक्त जमने में सहायक होता है? ऑप्शन है लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, फुफ्फुसी शिरा में बहने वाला रक्त होता है। ऑप्शन है शुद्ध, यहाँ शुद्ध हो गया है, शुद्ध, अशुद्ध, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शुद्ध। अगला प्रश्न है, हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना व रोगों से रक्षा करना कार्य है। ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाओं का, श्वेत रुधिर कणिकाओं का, प्लेटलेट्स का, हीमोग्लोबिन का। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है श्वेत रुधिर कणिकाओं का। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है। ऑप्शन है हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, रक्त वर्गों की खोज किसने की? ऑप्शन है वाटसन ने, स्टीफन हॉल ने, मेंडल ने, कार्ल लैंड स्टेनर ने। तो इसका सही उत्तर है कार्ल लैंड स्टेनर ने। तो एक कुछ प्रश्न रहे इम्पोर्टेंट आपके। तुम अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।